हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट जो लेक्चर है ना, उसमें हमने उत्तराखंड कला एवं संस्कृति में उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उनको जो है 2 लेक्चरों में कवर किया था। तो गाइस, आज हम ना उत्तराखंड कला एवं संस्कृति में उन्हीं उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उनके जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो गाइज, इसमें अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मेधा हल्द्वानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर विजिट कीजिए और वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट में उत्तराखंड कला एवं संस्कृति करके प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, उसमें दोनों लेक्चर को देखें। आफ्टर डेट ही आप इस प्रैक्टिस सेट को करें। ठीक है। सो गाइज, इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद हम फिर नेक्स्ट जो नए लेक्चर आएंगे उनको कवर करेंगे। इस तरीके से सीरियल वाइज जो है हम कवर करेंगे। इसके अलावा गाइज, अगर आप दूसरे सब्जेक्टों को भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेधा हल्द्वानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्टों का बेहतरीन जो है स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है और उनके प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं सीधे प्रैक्टिस सेट पे। तो गैस, पहला क्वेश्चन जो है ना, उत्तराखंड की पिछड़ी जातियाँ जो न तो अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आती हैं और न ही अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है, अर्थात ना तो एसटी के अंदर आती हैं और ना एससी के अंतर्गत आती हैं, तो वो कौन सी जनजाति हैं। तो गैस, लेक्चर हमने पढ़ा था, लेक्चर में हमने बात की थी अणवाल, भेड़ाड़ और कुथलिया बोरा। ठीक है ना। जो ये अणवाल है धारचूला तहसील के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के 23 गाँव में निवास करते हैं, बताया था लेक्चर में। और जो भेड़ाल है ये उत्तर काशी जनपद के फतेह पर्वत के आसपास के 22 गाँव में निवास करते हैं, बोला था। और जो कुथलिया बोरा है, ये कुथलिया बोरा के बारे में हमने बात की थी गाइज कि ये जो है निम्नतर क्षत्रिय वर्गीय जो है उपजाति भांग आदि रेशे से जो है कुथले को ये निर्मित कर जीवन निर्वाह करते थे, तो इसलिए जो है ये कुथलिया बोरा कहलाए। इस तरीके से गाइज, ये तीनों के तीनों जो है हमारे राइट आंसर हैं। या अर्थात ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला है। तो गाइज, इसमें ऑप्शन है उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। तो हमारा राइट आंसर होगा गाइज उधम सिंह नगर। ठीक है ना। अगर गाइज मैं प्रतिशत के हिसाब से बात करूँ तो सर्वाधिक जो प्रतिशत के आधार पर हमने बात की थी। अच्छा, सबसे पहले तो ये है सर्वाधिक आबादी वाला ज़िला। ठीक है। तो ये आबादी वाले में कौन सा हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है ना। तो याद रखना। और लेकिन सबसे कम शिक्षित लोग कहाँ हैं, एसटी में, तो उधम सिंह नगर में ही हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आते रहेंगे तो फिर हम बात करते रहेंगे इसमें। ठीक है। तो गाइज, आगे जो बात करेंगे हम अनुसूचित जनजाति आबादी मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल या रुद्रप्रयाग। तो गाइज, राइट आंसर है देहरादून। देहरादून जो है सेकंड नंबर पर आता है सर्वाधिक आबादी वाले में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल या रुद्रप्रयाग। गाइज, यहाँ पर अभी जो है खाली जनजाति वाला जिला पूछ रहा है, तो सबसे कम है इधर अपना ऑप्शन है गाइज इसमें रुद्रप्रयाग। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन सबसे कम जनसंख्या है लेकिन सर्वाधिक शिक्षित लोग जो हैं रुद्रप्रयाग में हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी में दूसरा स्थान है। सो गाइज, न्यूनतम में दूसरा स्थान आएगा टिहरी गढ़वाल का, तो सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। आगे है सबसे कम शिक्षित अनुसूचित जनजाति वाला जिला। गाइज, पहले भी बात कर चुके हैं हम इसकी, राइट आंसर होगा उधम सिंह नगर। आगे है सर्वाधिक शिक्षित अनुसूचित जनजाति वाला जिला। तो गए सर्वाधिक शिक्षित अनुसूचित जनजाति वाला जिला ये उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी या रुद्रप्रयाग। तो डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन में है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग जो है गए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, ऑप्शन है उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल या रुद्रप्रयाग। सो गाइस, जनसंख्या में तो रुद्रप्रयाग था सबसे कम, लेकिन प्रतिशत के मामले में टिहरी गढ़वाल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे है सबसे अधिक जनसंख्या है। तो गैस थारू, राजी, भोटिया या जौनसारी। तो इन जो जनजातियां हैं इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है थारू जनजाति की। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या है तो गैस थारू, राजी, भोटिया या जौनसारी। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, जो राजी जनजाति है विलुप्त की कगार पर है, इसलिए सबसे कम जनसंख्या जो है किसकी है, तो राजी जनजाति की है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति के लिए विधानसभा में जो आरक्षित सीट है कितनी है, 2, 15, 13, 3। तो गैस टोटल तो 15 हैं सुरक्षित सीटें, इसमें से 13 हैं एसटी के लिए, लेकिन 13 हैं एससी के लिए, और 2 सीटें जो हैं एसटी के लिए हैं। तो गैस हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वनरौत अर्थात जंगलों का राजा कहा जाता है। वनरौत अर्थात जो जंगलों के राजा हैं, जंगलों में निवास करते हैं, वो कहा जाता है। सो गाइज हमने बात की थी सबसे पहले राजी जनजाति की। इनका जो अन्य नाम है वनरौत, वनराजी, वनराउत अर्थात जंगलों का राजा इन्हें बोला जाता है। तो ए ऑप्शन नहीं हो पाएगा, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राजी जनजाति सर्वाधिक 66% निवास करती है पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल। और गए ये डी ऑप्शन होगा, सी की जगह इसको डी कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो गए सर्वाधिक जो है ना, ए ऑप्शन राइट है, पिथौरागढ़ में निवास करती है। अगला है, कौन सी अनुसूचित जनजाति विलुप्त की कगार पर है। तो गाइज ये है थारू, राजी, भोटिया या जौनसारी। तो राजी जनजाति विलुप्त की कगार पर है अभी। ठीक है ना, राज किरातों का वंशज माना जाता है। राज किरातों का वंशज माना जाता है। कल लेक्चर में हमने बात की थी कि ये किस वंशज से बिलोंग करते हैं। तो राज किरातों का वंशज राजी को माना जाता है, राजी जनजाति। रो राजी, राज, राजी, याद रखना इस तरीके से। ठीक है, इजी हो जाएगा, रिलेट कर पाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर ढंग से याद रहती हैं। आगे बात करते हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति प्रमुख त्यौहार हैं। तो गाइज ये त्यौहार भी जो हैं राजी जनजाति में के जो हैं प्रसिद्ध त्यौहार हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा राजी जनजाति। आगे बात करते हैं गाइज, राजी, भोटिया, थारू, बोक्सा और जौनसारी को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो गाइज ऑप्शन है हमारे पास 1967, 1975, 1957 या 2000। तो गाइज ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 1967 में जो है इन्हें घोषित किया गया है। कब किया गया है, तो गाइज 1967 में इन्हें घोषित किया गया है। ठीक हो गया ना, संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति। आगे है, झूम विधि से कृषि कार्य करते हैं। सो गाइज झूम विधि से, झूम विधि कल के लेक्चर में हमने बात की है। तो गाइज इसमें क्या होता है ना, एक जंगल को काटेंगे, फिर वहाँ पर बसेंगे, जब तक वहाँ की मिट्टी उर्वरा होगी, उपजाऊ होगी, तब तक वहाँ पर रहेंगे। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी तो उस स्थान को छोड़ेंगे, दूसरे स्थान में जाएंगे, वहाँ जंगल को काटेंगे, फिर वहाँ पर बस जाएंगे। यही जो है झूम विधि कहलाती है। स्पेशली ये नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में जो है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत में जो है ये कृषि विधि झूम विधि यानी कि चलती है ज़्यादा। आगे है, रौतयुड़ा आवास को कहते हैं। रौतयुड़ा जो है ना आवास को कहते हैं थारू, राजी, भोटिया और जौनसारी। ठीक है, थारू, राजी, भोटिया और जौनसारी। तो गाइज ये ऑप्शन होगा थारू, सॉरी ये ऑप्शन होगा राजी। ठीक है ना, राजी ऑप्शन होगा। आगे है, काष्ठ शिल्प के अनन्य शिल्पी हैं थारू, राजी, भोटिया या जौनसारी। तो गाइज काष्ठ शिल्प में भी ये जो है निपुण हैं। तो ऑप्शन होगा बी, राजी ही जो है ये कहलाएंगे इसमें भी। ठीक है ना, चलिए आगे है, मुंडा बोली तिब्बती प्लस संस्कृति शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। तो गाइज ऑप्शन है हमारे पास में थारू,
उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास में राजी, भोटिया और जौनसारी। तो गाइज राइट आंसर होगा राजी। ठीक है। अगला थारू जनजाति का निवास स्थान है खटीमा, नानकमता, सितारगंज, उधम सिंह नगर, उपर्युक्त सभी। तो गाइज डी ऑप्शन राइट होगा। ये इन तीनों जगहों में या चारों जगहों में ये जिले उधम सिंह नगर के अंतर्गत आते हैं। खटीमा किच्छा में भी ये प्रवेश करते गए। नानकमता, सितारगंज जिला उधम सिंह नगर में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ यानी कि महाराणा प्रताप के वंशज से आए हुए सिसोदिया राजपूत के वंशज हैं। तो इसमें भी ऑप्शन होगा हमारा थारू। अगला क्वेश्चन, किस समाज में स्त्रियों का स्थान उच्च है? तो गाइस थारू समाज में स्त्रियों का स्थान जो है उच्च है। हमने बताया था कि ये अपने आप को रानी पद्मावती के वंशज का मानती हैं करके, और लेक्चर में बात हमने की थी। आगे है गाइज मैत्री उत्सव मनाते हैं। तो थारू लोग जो होते हैं पक्के दोस्त होते हैं और ये मनाते हैं मैत्री उत्सव। भीमसेन सर्वाधिक परंपरागत पूज्य देवता हैं। तो गाइज भीमसेन सर्वाधिक परंपरागत पूज्य देवता हैं, ये हैं थारू के ही। ठीक है ना। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो गाइज दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो ये थारू ही मनाते हैं। आगे है खिचड़ी नृत्य होली के अवसर पर। खिचड़ी नृत्य जो है होली के अवसर पर होता है या करते हैं, तो थारू लोग ये करते हैं। आगे है गेंद गुच्ची, सिपपोलिया, लप्पा साई, पक गई व बग्गी बग्गा खेल। तो गाइज ये भी जो है थारू जनजाति में खेले जाते हैं। आगे है चावल से जाड़ या मदिरा बनाते हैं। तो थारू लोग ही इसको बनाते हैं। आगे है बजहर, जो प्रमुख ज्येष्ठ और बैसाख का त्यौहार है। बजहर ठीक है ना। तो ज्येष्ठ और बैसाख का जो प्रमुख त्यौहार है, ये भी जो है गाइस थारू जनजाति के लोग इसे मनाते हैं स्पेशली। ठीक हो गया। भोटिया जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी या उपयुक्त सभी। तो गाइज ये तीनों जिलों में प्रवेश करती है। राइट आंसर होगा डी। आगे है क्वेश्चन इंपोर्टेंट, महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सो गाइज हमारा ऑप्शन होगा सी, भोटिया जनजाति ही है। ठीक है। आगे है नीति क्षेत्र, चमोली में भोटिया को कहा जाता है। तो गाइज नीति क्षेत्र की बात करें तो नीति क्षेत्र में भोटियाओं को मारछा बोला जाता है। ए ऑप्शन होगा राइट। ठीक है ना। आगे है माणा क्षेत्र, चमोली में भोटिया को कहा जाता है। माणा क्षेत्र की अभी हम बात कर रहे हैं गाइज, तो यहाँ पर तोलछा बोला जाता है। ठीक है ना। एक नाम हो गया, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। उत्तरकाशी क्षेत्र में जो भोटिया हैं निवास करती भोटिया जनजाति, उनको कहा जाता है तो गाइज जाड़। सी ऑप्शन होगा। आगे लोहसर जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो गाइज लोहसर त्यौहार जो है बसंत पंचमी के दिन स्पेशली मनाया जाता है और भोटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे है गमैया पद्धति, चीन से व्यापार हेतु ये गमैया पद्धति अपनाई थी। तो इसका संबंध किससे है? तो गाइज गमैया पद्धति से है भोटिया जनजाति का। ठीक है ना। आगे है राजा जनक के वंशज कहते हैं। राजा जनक के वंशज कहते हैं। तो गाइज इसमें ऑप्शन है हमारे पास में मारछा, तोलछा, जाड़, और इनमें से कोई नहीं। सो गाइज राजा जनक के ऑप्शन में यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें जो है गाइज सी ऑप्शन होगा। कल के लेक्चर में हमने बात की थी। ठीक है। आगे है रनलवो, तिब्बती वर्मी भाषा का संबंध किस जनजाति से है? तो गाइज ये भी भोटिया जनजाति से है। आगे है पौड़ा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। पौड़ा नृत्य जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में थारू, राजी, भोटिया और जौनसारी। ठीक है। तो गाइस पौड़ा नृत्य की बात हो रही है। तो पौड़ा नृत्य स्पेशली ये जो है शादी विवाह के समय में किया जाता है। तो ये नृत्य होता है भोटिया जनजाति में। ठीक है।
इसमें हाथ में जो है ना रुमाल लेकर ये नृत्य होता है, ठीक है ना। आगे है ग्रीष्मकालीन आवास को मैत और शीतकालीन आवास को मुंसा या मुंडा जो कहते हैं, ये संबंध किससे है? तो गैज ये है भोटिया जनजाति से, सी ऑप्शन। फैला और धुरमा देवता विपत्ति के देवता का संबंध किससे है? तो गाइज ये है भोटिया जनजाति से, ठीक है। आगे है कार्टेल विधि अर्थात वनों को आग से साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार करने का संबंध भी किससे है? तो गाइज कार्टेल विधि का संबंध भी भोटिया जनजाति से ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गाइज बोक्सा जो जनजाति है ये इसका निवास स्थान है। तो बोक्सा जनजाति का जो निवास स्थान है वो है गाइज नैनीताल, पौड़ी और देहरादून या उपर्युक्त सभी। तो गाइज उपर्युक्त तो सभी आंसर होगा, लेकिन सर्वाधिक जो है ये नैनीताल में है, ठीक है। सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति वाला समुदाय। तो गाइज सबसे बड़ा जो अनुसूचित जनजाति वाला समुदाय है वो है थारू, बोक्सा, जौनसारी या भोटिया। तो थारू है, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति वाला समुदाय तो गाइज वो है आपका जौनसारी, ये गढ़वाल क्षेत्र में सबसे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ अगर ऑल ओवर की बात करें ना तो ये क्या होगा, सेकेंड नंबर पर होगा। जैसे हमने बात की थी ना कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो उधर हमने पिथौरागढ़ में पढ़ा था, लेकिन पिथौरागढ़ ज़िले में है कुमाऊं का सबसे बड़ा। लेकिन जब हमने उत्तराखंड की बात की थी तो इधर पिंडारी ग्लेशियर को दूसरा बताया था, ठीक है ना। तो गाइज इस तरीके से जो है इसे रिलेट करना, ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तीसरा बड़ा अनुसूचित जनजाति वाला समुदाय अर्थात जो टोटल अनुसूचित जनजाति है उसमें 18.3% की भागीदारी है। तो गाइज ऑप्शन होगा बी, बोक्सा जनजाति की है, और लेक्चर में हमने ये बात कही भी थी। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति वाला समुदाय है तो जौनसारी समुदाय है। आगे बात करते हैं धारा नगरी के, ये बबाल हो रहा है गाइस, इससे पवार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पवार वंशी राजपूतों के जो हैं वंशज माने जाते हैं। ऑप्शन है थारू, बोक्सा, जौनसारी या भोटिया। तो राइट आंसर होगा बोक्सा, ठीक। आगे है कुमैया, भावरी, रजभैंसी और रोहिलखंडी देहाती बोली का संबंध है किससे है? तो गाइज इन्हीं बोक्सा जनजाति से संबंध भी है। चामुंडा देवी काशीपुर सबसे बड़ी देवी जो है के रूप में पूछते हैं, तो गाइज बोक्सा लोग पूछते हैं। आगे है जौनसारी जनजाति का निवास स्थान है। तो गाइज देहरादून में भी निवास करते हैं, टिहरी गढ़वाल में भी निवास करते हैं, उत्तरकाशी में भी निवास करते हैं। इस तरीके से राइट आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। आगे है गाइज पांडवों के वंशज माने जाते हैं, पांडवों के वंशज माने जाते हैं। तो गाइज जौनसारी जो हैं पांडवों के वंशज हैं। इस तरीके से जो हम जनजातियों को पढ़ लेना तो कोई ना कोई जो है किसी न किसी वंशज से संबंध रखता है, इम्पोर्टेंट है। हनौल जो महासू देवता हैं, हनौल जगह का नाम है, महासू देवता जो प्रमुख तीर्थ स्थल का संबंध है। तो गाइज ये भी जौनसारी जनजाति से संबंध है, ठीक है। विश्व त्यौहार जो बैसाखी के दिन पंचाई पयंता, दशहरा के दिन दियाई, दीपावली नुणाई, नुणाई कर लेना, ये नुणाई हो रहा है। और जागड़ा तथा केसरी मेला का संबंध किस जनजाति से है? तो गाइज जौनसारी जनजाति से है, ठीक है। आगे है पंतेबाजी नृत्य दीपावली के दूसरे दिन जो पुरुष करते हैं उसका संबंध भी जौनसारी जनजाति से ही है। सो गाइज इस तरीके से जनजातियों जो है ना उत्तराखंड की, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनता है। तो इस तरीके से आप इन्हें क्लियर ज़रूर कर लें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। पहले लेक्चर ज़रूर देखें, वहाँ नोट्स बनाएं, आफ्टर डेट आप प्रैक्टिस सेट पर काम करें। आगे है हारुल पलात नृत्य, रासो, घुमसो, पांडवला और झोला नृत्य का संबंध किससे है? ठीक है, तो गाइज ये संबंध जो है, ये नृत्य जो हारुल है रमतुला वाद्य यंत्र की धुन में ये किया जाता था, वारदा नाट्य भी इसका नाम था। तो हमने ये बात कल भी की थी। तो जौनसारी से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो गया है। हारुल, सॉरी ये लोकगीत की बात और नृत्य की बात थी। मांगल छोड़ो, सिलांगू, केदार छाया, गोदवड़ा, विरासो और रणारात लोकगीत का संबंध भी जो है ना ये गाइस जौनसारी जनजाति से है। आगे है जौनसार संगीत के जनक हैं। ऑप्शन है नंदलाल भारती, पंडित शिवराम के वीर केसरी चंद या
केदार सिंह तो गाइज नंदलाल भारती हैं। 2017 में लोक कला रत्न सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक कला रत्न सम्मान 2017 व जौनसार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो गाइज ये किया गया है, ए ऑप्शन राइट होगा, नंदलाल भारती को किया गया है। आगे है, जौनसार के प्रथम कवि कौन है। तो गाइज जौनसार के प्रथम कवि हैं पंडित शिवराम, राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रसिद्ध रचना वीर केसरी का संबंध किससे है। तो गाइज पंडित शिवराम से ही संबंध है इनका। आगे चौलीथात मेला 3 मई को बलिदान दिवस पर लगता है। तो गाइज ऑप्शन है हमारा राइट, वीर केसरी चंद। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, जौनसार के जो प्रथम समाजसेवी हैं वो कौन है। जौनसार के प्रथम समाजसेवी नंदलाल भारती तो होंगे नहीं, पंडित शिवराम भी नहीं है, वीर केसरी चंद भी नहीं, तो राइट आंसर होगा डी, केदार सिंह। ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र में समाज सेवा और जनजागृति का अग्रदूत माना जाता है। तो गैस केदार सिंह को ही माना जाता है। ठीक है, आगे है, फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं। तो गैस ऑप्शन है भावसिंह चौहान, देविका चौहान, कृपाराम जोशी या रतन सिंह जौनसारी। तो ए ऑप्शन राइट है, भावसिंह चौहान जो है फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गाइज, प्रथम जौनसारी कवि या व्यक्ति, प्रथम जौनसारी व्यक्ति जिन्होंने मसूरी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। तो गाइज ऑप्शन होगा भावसिंह चौहान। आगे है, जो समाज सेवी से संबंध रखते हैं वो कौन है। भावसिंह चौहान, देविका चौहान, कृपाराम जोशी या रतन सिंह जौनसारी। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर होगा देविका चौहान। आगे है, प्रमुख शिक्षाविद एवं समाज सेवी हैं। तो गाइज ये हैं, ऑप्शन है भावसिंह चौहान, देविका चौहान, कृपाराम जोशी या रतन सिंह जौनसारी। तो गाइज ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कृपाराम जोशी। आगे है, जौनसार के आधुनिक कवि हैं। तो जौनसार के जो आधुनिक कवि हैं वो हैं रतन सिंह जौनसारी। ठीक है, ये लेक्चर में हमने कल भी कवर किया हुआ है, अगर लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर देख लेना। और जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जो अग्रदूत कहा जाता है वो कहा जाता है गाइज गुलाब सिंह को। जो गाइज रतन सिंह जौनसारी है, इनकी जो पुस्तक है जौनसार बाबर एक सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अध्ययन, कल भी पढ़ा था, नेहा के डर और धूप की छाँव के रंग, ये जो है इनकी पुस्तकें थी, कल पढ़ा था हमने। आगे, जौनसार बाबर क्षेत्र से मंत्री बनने वाले प्रथम जो जौनसारी व्यक्ति हैं वो कौन है। तो गाइज वो गुलाब सिंह ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जौनसारी गायक हैं। तो गाइज जौनसारी गायक हैं तो मनोज सागर, रतन सिंह या जगत राम वर्मा या उपर्युक्त सभी। तो गाइज जौनसारी गायक हैं मनोज सागर। ठीक है, आगे है, जौनसारी गायक या गायिका हैं सुमन वर्मा, नंदलाल भारती, फकीरा सिंह चौहान, उपर्युक्त सभी। जौनसारी जो गायक हैं उसमें कौन कौन है गाइस, सुमन वर्मा, नंदलाल भारती, फकीरा सिंह चौहान या उपर्युक्त सभी। सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट भी हमने कंप्लीट कर लिया है उत्तराखंड कला एवं संस्कृति का। सो गाइस जब आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उस पर जो है अब लेके आएंगे लेक्चर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हो गया पूरा। जब वो लेक्चर पूरा होगा तब हम जो है अगला प्रैक्टिस सेट फिर करेंगे। सो गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।